जद्दा शहर में जो कर्फ्यू के बारे में नए अहकामात जारी हुए हैं, टाइम तब्दील कर दिया गया है। मज़ीद कुछ कारोबार को, मसाजिद को बंद कर दिया गया है, उसकी तफसीलात आपसे शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी करिएगा ताकि दूसरे भाई भी ये मालूमात जान सकें। तफसीलात कुछ ये हैं कि सऊदी वजारत दाखिला ने नई तफसीलात के मुताबिक वबाई मर्ज की संगीन हो जाने और ICU में केसेस के बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र जद्दा शहर में 6 जून से यानी कि कल से अगले 15 दिनों के लिए दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा। मसाजिद में बाजमात नमाज और नमाज जुमा पर पाबंदी रहेगी। वजारतों, सरकारी इदारों और प्राइवेट इदारों में ड्यूटी मुअत्तल रहेगी, यानी तमाम ऑफिस चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट इदारे हों जो कि अभी खुल गए थे, अब ये दोबारा से बंद कर दिए गए हैं। होटलों, कहवाखानों को भी बंद रखा जाएगा। 5 अफराद से जायद अगर कोई भी सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की एक जगह पर पाए गए तो इन्हें भारी जुर्माने कर्फ्यू के कवानीन के मुताबिक किए जाएंगे। कुछ मुलाजमीन कर्फ्यू पास हासिल करके अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं, लिहाजा वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की इस सिलसिले में बहुत एहतियात बरतें। वजारत दाखिला का मजीद कहना है कि रियाद में भी सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। अगर केसेस इसी रफ्तार से बढ़ी रही तो रियाद में भी सख्त कर्फ्यू लगाया जा सकता है। सऊदी आला हुकाम ममलिकत के हर शहर और वहाँ मरीजों के हालात पर सख्त नज़र रखे हुए हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी सख्त इकदाम करते हुए कर्फ्यू का दायरा बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, कल मैंने अपनी एक वीडियो शेयर करके सऊदी वजारत सेहत और वजारत दाखिला की जानिब से जो एक वार्निंग जारी की गई थी वो शेयर कर दी थी, जिसे बहुत सारे लोगों ने देखा और पसंद किया। उम्मीद करता हूँ ये जो ताज़ा तरीन खबरें मैं आपसे शेयर करता हूँ इसे आप लाइक करके अपने दूसरे भाइयों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए मेरे चैनल्स सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल और सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल, जिसका लिंक मैंने कमेंट्स बॉक्स में दे दिया है, इन दोनों को देखते रहें। दोनों पर वीडियो शेयर होती हैं ताकि तमाम की तमाम मालूमात आपको वक्त के मुताबिक मिलती रहें। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।